Hello, good afternoon to all of you. Myself Sadka. So today we will discuss DNA replication के DNA का replication कैसे होता है, ठीक है, रेप्लिका कैसे बनता है. So इसमें मैं तुम्हें पहले माइंड मैप बताऊंगी. पहले आई विल ड्रॉ माइंड मैप ईच स्टेप कि कौन कौन से स्टेप हम इसमें करेंगे. देन आई विल डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल एंड आई विल टेल यू द क्लिनिकल कोरिलेशन एज वेल. एंड मैं तुम्हें थोड़े से PYQ के क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, FMG के एग्जाम में. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस. ठीक है, अब कैसे होता है, ठीक है. सो एक स्ट्रक्चर ली मैंने, ठीक है, सपोज करो DNA लिया, ठीक है. अब DNA का रेप्लिकेशन कैसे होगा. सो रेप्लिकेशन विल अकर इन 3 स्टेप, ठीक है. रेप्लिकेशन 3 स्टेप्स में होगा और वो 3 स्टेप कौन कौन से होंगे. पहला स्टेप होगा इट विल बी इनिशिएशन, ठीक है, स्टार्टिंग होगी ऑफ कोर्स इनिशिएशन. एंड सेकेंड स्टेप इज इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप इज, ठीक है. हम इसी फ्लो चार्ट में पूरा करेंगे. मैं बार बार इसी फ्लो चार्ट पे आती रहूंगी जब मैं एक एक स्टेप को अच्छे से डिटेल में कराऊंगी. एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन, ठीक है. अब आते हैं इनिशिएशन में क्या होता है. इनिशिएशन में किस किस का रोल आएगा पहले मैं ये बता देती हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ मैं यूज़ करूंगी. देन आई विल टेल यू कि इलोंगेशन में क्या क्या चीज़ों का मैं इस्तेमाल कराऊंगी एंड टर्मिनेशन में क्या क्या. कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है. जैसे हम घर बनाते हैं तो शुरुआत नींव भरी जाती है, ईंटें आती है. इलोंगेशन मतलब बीच के स्टेप्स. टर्मिनेशन लाइक पेंट वेंट दरवाजे वरवाजे. तो ऐसे ही मैं रेप्लिकेशन कराऊंगी. इनिशिएशन में मैं सबसे पहले बताऊंगी वी विल यूज़ द हेलिकेज, ठीक है, SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपो आइसोमेरेज. इलोंगेशन में आई विल यूज द प्राइमेज एंड DNA पॉलीमरेज, ठीक है, एंड लाइगेज, ठीक है, लाइगेज. एंड टर्मिनेशन में मैं क्या यूज़ करूँगी. टर्मिनेशन में आई विल यूज़ जस्ट वन थिंग दैट इज़ प्रोटेक्शन. के जो मैंने चीज़ बनाई है उसको प्रोटेक्ट कैसे करूँगी मैं, ठीक है. जैसे हम घर बना लेते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं. सो प्रोटेक्ट विल बी विद द हेल्प ऑफ टीलोमेरेज, ठीक है. अब यहीं पे इसी फ्लो चार्ट में आई एम टेलिंग यू द टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज लाइक 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक प्रोकैरियोट्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है. आई थिंक DNA पॉलीमरेज को मैं नीचे लिख दूँ तो इट विल बी ईजी, ठीक है, ऐसे हिचकिच नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है. प्राइमेज और DNA पॉलीमरेज और ये हो गया हमारा लाइगेज, ठीक है. अब पॉलीमरेज के 2 टाइप है. 2 टाइप मतलब कैसे. एक तो प्रोकैरियोट में होती है पॉलीमरेज यूज, प्रोकैरियोट्स में. एक होती है यूकैरियोट्स में यूज, ठीक है. सो प्रोकैरियोट में कौन सी यूज होगी, यूकैरियोट में कौन सी यूज होगी. प्रोकैरियोट में होगी DNA पोल टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड, ठीक है. ये सब मैं प्रोकैरियोट में यूज कराऊंगी. एंड यूकैरियोट में मैं यूज कराऊंगी DNA पोल अल्फा, ठीक है, DNA पोल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. समझ में आया, क्लियर ये चीज़ है, ठीक है. नाउ लेट्स कम्स टू द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. प्लीज़ एक बार ये फ्लो चार्ट देख लो, मैं यही यूज़ करूँगी, ठीक है. इसी से ही मैं पूरा DNA का रेप्लिकेशन कराऊंगी. सो मैं शुरुआत करती हूँ इनिशिएशन से, सॉरी, ठीक है. अब इनिशिएशन कैसे होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अब कोई भी मुझे सपोज करो मैंने आपको एक DNA दिया, ठीक है, एक DNA दे दिया यार, ठीक है. अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे रेप्लिकेट बनाऊँ, कैसे इसकी सेम कॉपी कराऊँ, ठीक है, कैसे होगा ये, ठीक है. सो रेप्लिकेशन के लिए मैं इनिशिएशन के लिए जो सबसे पहला स्टेप है आई विल टीच यू स्टेप वाइज, ठीक है. सो हम इनिशिएशन पढ़ रहे हैं अभी. इनिशिएशन में जो पहला स्टेप है और इसी सीरीज में नोट्स बनाना प्लीज, ठीक है. स्टेप फर्स्ट क्या है. स्टेप फर्स्ट मैं करूँगी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढना है मुझे पहले तो, ठीक है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कि कहाँ से शुरू करूँ. जैसे मैंने ये DNA बना दिया, सो मैं कहाँ से शुरू करूँ. जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर शुरू में दी है, ठीक है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसने यहाँ पे ढूंढ रखा है, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है. अब मैं ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं से ही क्यों शुरू हुआ है, ठीक है. डू यू नो अबाउट दिस कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने यहीं से क्यों शुरू किया है. इट्स बिकॉज ऑफ इट्स रिच इन टाटा, ठीक है. सो टाटा से याद रखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैं कैसे ढूंढूंगी. origin of replication it is the region that should be rich in adenine and thymine, ठीक है. एडेनिन और थाइमीन में वो रिच होना चाहिए. सो AT रिच सीक्वेंस होगी वो,
ठीक है, उसको मैं टाटा बॉक्स रीजन भी बोलती हूँ, ठीक है, टाटा थाइमीन एडेनिन थाइमीन एडेनिन रीजन, ठीक है। सो टाटा बॉक्स मैं बोल सकती हूँ उसको, है ना। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, जैसे मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढ लिया, रुको 1 मिनट में, ये है ना पिक्चर, एक और आई थिंक इसकी कॉपी बना देती हूँ, इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। एक कॉपी और लगा देती हूँ इस पिक्चर की, ठीक है। जैसे मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढ लिया, ठीक है, टाटा मुझे मिल गया। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 मुझे इसको, जैसे ये गांठ बंधी हुई होगी, इसको खोलनी भी तो होगी ना, यहाँ से मुझे ऐसे बनाना होगा ना, ये फोर्क तो बनाना होगा ना। अब स्टेप 2 में मुझे फोर्क तैयार करना है भाई, जो मुझे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने ढूंढ लिया, जो मैंने जगह ढूंढ ली, अब वहाँ पे मुझे क्या बनाना है, फोर्क बनाने, रेप्लिकेशन फोर्क। अब रेप्लिकेशन फोर्क कैसे बनेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। सो हेलिकेज क्या करेगा, स्टेप 2 में हेलिकेज का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताई दिया हेलिकेज, ठीक है, हेलिकेज का रूल आ गया है, जो मैंने फ्लो चार्ट में यूज कर रही हूँ, मैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। हेलिकेज में क्या करेगा, इट विल अनवाइंड द डीएनए, ठीक है, उसको खोलेगा रस्सी को, ठीक है, अनवाइंड द डीएनए, और क्या प्रिपेयर कर देगा मेरे लिए, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है, एसएसबीपी का रोल आएगा, बीपी का रोल आएगा। अब ये यार एसएसबीपी क्या करेगा मैम, यहाँ पे आके एसएसबीपी पता है क्या करेगा, जो मैंने ये फोर्क खोल दिया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फोर्क खोल दिया, इसको प्रिवेंट करेगा कि यार मैंने डीएनए खोल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियस एंजाइम इसको आके खा जाए, ठीक है। सो प्रिवेंट स्ट्रेंड फ्रॉम, जैसे हम घर बनाते हैं, हमने जगह ढूंढ ली, ठीक है, हमने अब वहाँ पे कुछ जाल भी तो लगाएंगे ना उस जगह पे, ताकि कोई आके उस पर कब्जा ना कर ले, या फिर लाइक अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बाउंड्री लगा दी, ताकि उसमें लोग पल्यूट ना करे, ठीक है, उसको हार्म ना करे। सो ऐसे ही एसएसबीपी का रोल है कि इट प्रिवेंट्स स्ट्रेंड फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियसेस, ठीक है, न्यूक्लियसेस इज अ एंजाइम, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या होगा यार, स्टेप 3 में मैम वही अपना एक भाई साहब आएगा, दैट इज टोपो आइसोमेरेज। अब ये टोपो आइसोमेरेज का क्या रोल होगा, अब फिर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि दैट वर्ड आई हैव यूज्ड इन द फ्लो चार्ट, मैंने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, अब इसका रोल है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेकेंड स्टेप पे आ जाऊंगी, ठीक है, दैट इज इलोंगेशन। अब टोपो आइसोमेरेज मेरा क्या काम करेगा, तो टोपो आइसोमेरेज मैम ये करेगा मेरे को, जो मैंने ये खोला है, ठीक है, जो ये मैंने स्ट्रैंड बनाया है, टोपो आइसोमेरेज देखा इस पिक्चर में यहाँ पे लग रहा है। सो ये टोपो आइसोमेरेज एक्चुअली उसको सुपर कॉइल नहीं होने देता, ठीक है। सो इट विल प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग और ओवर अंडर वाइंडिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है, ये रिमूव करता है सुपर कॉइल्स को। सो रिमूव सुपर कॉइल्स, ठीक है, सुपर कॉइल्स, ठीक है, या प्रिवेंट अनवाइंडिंग, ठीक है, एज नीडेड। क्यों रिमूव कर रहा है सुपर कॉइल्स को, एज नीडेड ड्यू टू अंडर वाइंडिंग, ठीक है, अंडर वाइंडिंग। ओके, नाउ लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आई थिंक यहाँ तक क्लियर, ये तीनों स्टेप मैंने यूज कर लिए, ठीक है। अब आते हैं बारी हम किसकी, इलोंगेशन की बारी करते हैं। इलोंगेशन में मैंने क्या रोल बताया, पहले प्राइमेज का बताया, ठीक है। सो इलोंगेशन मैं सेकंड स्टेप लिख रही हूँ, मैं ना स्टेप को हाईलाइट कर रही हूँ अलग कलर से, ठीक है। पहला स्टेप मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, इनिशिएशन, और उसके ये फर्दर अंदर के स्टेप है। अब शुरू करते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में कितनी चीज मैंने यूज कराई थी, आई एम राइटिंग हियर इट अगेन, लाइगेज, प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज है ना, 3 चीज यूज कराई थी, अब तीनों को यूज कराती हूँ। चलो मैं इलोंगेशन में क्या होगा, सबसे पहले प्राइमेज आएगा कि यार ये जो रेप्लिकेशन फोर्क खोल दिया मैंने, अनवाइंडिंग से भी उसको बचा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर मतलब कि भाई ये हो गया प्राइमर येलो कलर का, कि प्राइमर क्या करता है, वो इनिशिएट कराता है रेप्लिकेशन को, ठीक है। सो मेक आरएनए प्राइमर फॉर द डीएनए पॉलीमरेज सो दैट के रेप्लिकेशन इनिशिएशन हो जाए। भाई कोई प्राइमर तो लगेगा ना किसी काम को शुरू करने के लिए, तो ये प्राइमर का काम ऐड करता है, ठीक है। सो जैसे ही प्राइमर बन जाएगा, अपना डीएनए पॉलीमरेज वर्क शुरू कर देगी। सो जैसे मैंने ये डीएनए बनाया, यहाँ पे छोटा सा आरएनए प्राइमर लगा दिया, ठीक है, ये प्राइमर हो गया। सो दिस इज द वर्क ऑफ द प्राइमेज, ठीक है, इट फॉर्म्स द आरएनए प्राइमर या सिंथेज द आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का रोल आएगा। सेकंड रोल इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। 2 स्ट्रैंड खुले मेरे, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। अब मैं इसको लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रही हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर बनाती हूँ,
ठीक है, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। अब ये जो क्या बोलता है, जो ये डीएनए पोल होता है ना यार, ये है ना अपने काम से बहुत खुश है। अपने काम से मतलब ये है ना 5 to 3 डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, 5 to 3 ही जाना है, 5 to 3 ही जाएगा ये। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 5 to 3 जा रहा है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, ऊपर की साइड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। सो ये तो हो गया 5 to 3। अब ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड कैसे होगा, 5 प्राइम, बट यहाँ से तो फिर शुरू नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है, लैगिंग वाले स्ट्रैंड में ऐसे खुलता रहेगा, पीछे से खुलता रहेगा, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐसे जितना खुलता रहेगा उतना पॉलीमरेज बनाता रहेगा। रुको मैं ना इधर से बना के दिखाती हूँ, ऑरेंज येलो कलर ब्लू कलर से ये कर दिया, इतने का बना लिया, उल्टा चलेगा क्योंकि 5 to 3 ही करना है उसको वर्क। ठीक है, थोड़ा सा और खोला मैंने, फिर इधर से कर दिया, तो थोड़े थोड़े से वो स्ट्रैंड बनाता चले जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। सो इसीलिए मैं इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलती हूँ, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और ये क्या है, इधर तो 5 to 3 स्मूथ जा रहा है, तो इसमें कोई लैग नहीं है, इसमें लीडिंग है। लैग का मतलब है कि बीच में लैग हो रहा है थोड़ा सा। अगर मैं इसको और बनाऊँ स्ट्रक्चर कि मैंने थोड़ा सा और खोल दिया, ठीक है, यहाँ तक तो मेरे बन गए थे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, थोड़ा सा और खोला, फिर से लैगिंग 5 to 3। सो हमेशा याद रखना तुम कुछ ये है ना 5 to 3, 3 to 5 बहुत कंफ्यूज करते हैं। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर डीएनए पोल का वर्क, कि जो मैम डीएनए पोल है ना वो हमेशा 5 to 3, ठीक है, 5 से 3 बजे तक काम करता है। अब 5 से 3 बजे तक काम कर रहा है तो वो पाँच कहाँ से शुरू करेगा, जहाँ पे 3 वाला एंड है, क्योंकि अपोजिट चलता है वो। सो 5 to 3, और इधर क्या है, इधर 5 था तो इधर से वो शुरू करेगा ऐसे, और इधर से तो वो लैग कर जाएगा क्योंकि गीठा तो इधर से खुल रही है, तो वो कितना ही आगे आगे तक जाएगा। रुको मैं ये वाला पेन, कितना ही आगे जाएगा। सो वो जितना खुलता रहेगा बनाता रहेगा, जितना पीछे से खुलता रहेगा उतना बनाता रहेगा। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। सो आई एम टेलिंग यू द फंक्शन ऑफ डीएनए पोल। सो डीएनए पोल मैंने 2 तरीके के लिखवाए थे, डीएनए पोल फर्स्ट एंड पोल थर्ड। तो पोल थर्ड का वर्क क्या होता है, ठीक है, पोल थर्ड का मैम मतलब, पोल थर्ड का मतलब है डीएनए पोल थर्ड, ये क्या काम कराता है, ये मैम इलोंगेट करता है और 3 की डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि इसको 5 to 3 जाना है। ठीक है, सो ये लीडिंग स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है। ठीक है, इलोंगेट कर रहा है, ठीक है, इलोंगेट कर रहा है। ठीक है, और इधर से वो कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जाएगा। अब आते हैं हम डीएनए पोल फर्स्ट। अब डीएनए पोल फर्स्ट का क्या काम होगा, डीएनए पोल फर्स्ट का काम है कि इट विल डिग्रेड द आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेस इट विद द डीएनए। जो मैंने आरएनए प्राइमर लगाया था उसको डिग्रेड करना है। सो डीएनए पोल फर्स्ट का मतलब हो गया, मतलब नहीं फंक्शन हो गया, कि ये जो डिग्रेड करा था मैंने आरएनए, डिग्रेड आरएनए प्राइमर। ठीक है, प्राइमर। अब जैसे मैंने घर बनाया, ठीक है, घर बनाया, घर पे घर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डंडे वो लगाए थे। जब लेंटर डलता है तो यहाँ पे लकड़ी के रोड्स लगते हैं टू सपोर्ट। अब घर तो बन गया, सो ये जो सपोर्ट थी ना, इनको तुम आरएनए प्राइमर मान लो। अब इनको डिग्रेड भी तो करना है, घर में पूरी उम्र थोड़ा ही वो ऐसे सपोर्ट खड़ी रहेगी लकड़ी की। ठीक है, जब लेंटर बिल्कुल सूख जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हटा देते हैं हम लोग। सो ऐसे ही किसका फंक्शन है, ऐसे ही हमारे आरएनए प्राइमर का फंक्शन है बेचारे का। जब काम हो गया, यूज एंड थ्रो उसका हो गया। ठीक है, सो अब आते हैं लाइगेज। लाइगेज का मतलब क्या है, लाइगेज यहाँ पे देखो कैसे वर्क करेगी। जो मैंने प्राइमर बनाया, ये जो मैंने इधर बनाया ना लीडिंग स्ट्रैंड में, सो उसको जोड़ने का वर्क करेगी। थर्ड इज अ लाइगेज। लाइगेज का मतलब ग्लूइंग। ठीक है, लाइगेज का मतलब होता है ग्लूइंग। ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये जोड़ेगा बेचारा। जोड़ेगा किसको, जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड थे, ग्लू डीएनए स्ट्रैंड। और कैसे जोड़ेगा, ऐसे तो नहीं है फेविकोल है उसके पास, है ना, कि मुझे चिपका दो, है ना। इसके ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इट विल ऐड। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा, ये तो था प्रोकैरियोट में मैंने बताया था कि डीएनए पोल थर्ड पोल फर्स्ट ये सब प्रोकैरियोट में होता है, कि मैम फिर यूकैरियोट में क्या करेगा, यूकैरियोट में कैसे, मैंने यूकैरियोट का ऊपर लिखवाया था, यहाँ पे जगह छुड़वा रखी है, चलो लिखते हैं। सो ऐसे ही जो इलोंगेशन का वर्क होगा डीएनए पोल में, डीएनए पोल कह रही यूकैरियोट में। सो जो डीएनए पोल अल्फा होगी वो प्राइमर का वर्क करेगी। ठीक है, डीएनए पोल बीटा रिपेयर का वर्क करेगी। ठीक है, डीएनए पोल गामा इट विल एक्ट एज अ लाइक माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस। लैगिंग स्ट्रैंड को कौन बनाएगा, डेल्टा। लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड एप्सिलॉन नॉट किसको बनाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड को, लीडिंग स्ट्रैंड को। ठीक है, समझ आया। ठीक है, समझ आई ये बात
कैसे बनाना है अपन को, ठीक है। आई होप इट मेक्स क्लियर योर ऑल द डाउट, ठीक है। सो अब आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस, हाँ ठीक है। यू नीड टू लर्न ओनली दीज थिंग्स, ठीक है। अपन के रेप्लिकेशन में ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया, सो यही था। अब मैम आपने ये सब तो बता दिया, अब टर्मिनेशन भी तो बताऊंगी ना, लास्ट स्टेप रह गया ना हमारा, ठीक है। देखो फ्लो चार्ट क्या था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। चलो टर्मिनेशन करते हैं अपन, टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा मैम, टर्मिनेशन में तो प्रोटेक्शन था बस, एंड टर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ टेलिंग, एक टेलिंग कर दी जो मैंने डीएनए बना दिया, ठीक है। प्राइमर बना के डीएनए बना दिया, तो सो जो उसकी एंड होगी, एंड पे मैं उसको कुछ जोड़ दूंगी एंड दैट इज डीएनए टेलिंग, ठीक है। सो टेलिंग किसकी बनूंगी, सो दैट के एंडोन्यूक्लियस, मतलब ऐसी एंजाइम, टर्मिनेशन का मतलब मकसद क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। टेलिंग किस चीज़ की हो रही है, टटा जी, ठीक है। इसकी टेलिंग हो रही है 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। ऐसे ऐसे ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, ये 3 था, ये टना टना टना, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब 3 प्राइम एंड पे मैंने ये टेल जोड़ दी TTAAGG की, ठीक है। इसको ही मैं टेलिंग जो बोलती हूँ, ताकि मुझे क्या बोलता है, टू अवॉइड फ्रॉम द एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। सो ये हो गया टीलोमरेज का काम, ठीक है। सो ये ओनली यूकैरियोट में होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर तुम टैग इसको लर्न कैसे करोगी, इसकी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, टैग्स फॉर टीलोमरेज, टैग फॉर ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, ठीक है। मतलब ये हमारे पता है किसको बचाती है, सो दैट कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो लॉस ना हो जाए। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख रही हूँ, टीलोमरेज, लाइक दिस इज नॉट माई लाइन, दिस इज माई रेफरेंस बुक लाइन, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू टैग्स फॉर ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, ठीक है। आई होप इससे तुम्हें याद रहे, टीलोमरेज टैग कर रहा है, किससे टैग कर रहा है, TTAG से, ठीक है। और ये क्यों कर रहा है, एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, टू अवॉइड लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ठीक है। सो ये क्यों हो रही है, टू अवॉइड लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देती हूँ, मैंने क्या था, मैंने एक डीएनए था मेरा ये, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 एंड 5, मैंने क्या बनाया, मैंने उसमें स्ट्रैंड बना दिए, ठीक है। एक लीडिंग स्ट्रैंड और इधर ये लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड को मैंने जोड़ दिया और ये बन गया मेरा पूरा डीएनए, ठीक है। देखो बीच में जो ब्लू कलर का बन गया ना डीएनए, इनको मैंने कर दिया, ठीक है। सो यही था, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए सिंथेसिस। अब मैं क्या बोलते हैं इसमें किस इसका क्लिनिकल कोरिलेशन, कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है हमें, ठीक है। सो अगर हेलिकेज की डेफिशिएंसी हुई, सो हेलिकेज की डेफिशिएंसी से मैं अब ऊपर के जितनी भी फ्लो चार्ट था उसमें मैं लिख रही हूँ, देखो ये ऊपर था ना फ्लो चार्ट, हेलिकेज SSBP, अब इनकी ही किसी एक की डेफिशिएंसी करा के मैं कोई सा सिंड्रोम बता दूंगी तुम्हें, ठीक है, ठीक है। और ये जो ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, इसको जो डीएनए ज्वाइन लाइगेज ज्वाइन करता है, तो इनको है ना हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। सो जो ये वाले फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। सो ग्लूइंग व्हाट जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। कभी तुम कंफ्यूज हो कि मैम ने तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बताया ही नहीं, सो मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देती हूँ। अब आते हैं थोड़े से क्लिनिकल पोर्शन भी कर लो यार, ठीक है। क्लिनिकल पोर्शन, क्लिनिकल लाइक मैं ऊपर से थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर हेलिकेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो तुम्हें ब्लूम सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। अगर हेलिकेज वर्क ना करे, ठीक है, सो ब्लूम सिंड्रोम हो जाएगा। ब्लूम सिंड्रोम मतलब बच्चा बेचारा ब्लूम ही नहीं कर पाएगा, खेल ही नहीं पाएगा, ठीक है, ब्लूम सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, ठीक है। ब्लूम का उल्टा हो गया है हर ये, ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन के ब्लूम का मतलब तो खिलना है, बच्चा खिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम, हाँ थोड़ा सा मैं फार्मेकोलॉजी का जो लिंक है, लाइक फार्मेकोलॉजी को मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगी, फार्मा के कौन कौन से ड्रग कहाँ पे एक्ट करती है। यहाँ पे जो सिंड्रोम था वो तो एक ही था, ठीक है। आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस, ठीक है। और ये प्लीज़ पहले ये फ्लो चार्ट बनाना फिर देखना, ठीक है। आगे साथ में फ्लो चार्ट ज़रूर बना लेना, ये वीडियो बहुत ईजी होगी तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। और हाँ एक और चीज़ मैं भूल गई, सॉरी, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लाइक PYQ मैंने डिस्कस किया था शुरू में। हाँ देखो, पहले हमेशा याद रखना कि
लास्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़ना होता है। लेबोरेटरी स्टडीज शोज इनकम्प्लीट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन देयर सेल। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे, ठीक है, वो इनकम्प्लीट थे। अ पेशेंट इन विद एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर अफेक्टिंग डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ अ म्यूटेशन इन एन एंजाइम दैट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर कौन बना रहा था? हाँ, प्राइमेज बना रहा था ना। सो वो प्राइमर बनाता है, ठीक है। सो आरएनए वो प्राइमेज, ठीक है। सो पहली बार में अगर तुमसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, सो डोंट वरी, इस क्वेश्चन को पोज करके पढ़ना, ठीक है। ऐसे नहीं मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, पोज करके खुद सॉल्व करना, दैन फिर मेरी वीडियो को रिज्यूम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट लाइन से पढ़ो, पहले पोज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। वैसे तो विच ऑफ द एंजाइम इज मोस्ट लाइकली टू डिफेक्टिव, तो इस पेशेंट में कोई एंजाइम पक्का डिफेक्टिव है, ठीक है, ये है। ए पेशेंट विद अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स एंड जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। जो डीएनए था वो ब्रेक हो रहा था बार बार, ठीक है, ब्रेक हो रहा था। लेबोरेटरी रिवील अ म्यूटेशन इन एन एंजाइम responsible for the short DNA fragments during replication, particularly on the lagging strand. अब कैन यू टेल मी कि शॉर्ट डीएनए के फ्रेगमेंट्स मैंने किससे जुड़वाए थे, किससे मैंने पेस्ट कराए थे? डैट वॉज विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज ही तो पेस्ट करा रहा था ना बच्चों, है ना। सो आंसर विल बी लाइगेज, ठीक है। सो ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लाइक अदर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी, एक एक दो लाती रहूंगी, और मैं अलग से भी वीडियो बना लूंगी एनी सेट नीट पीजी वगैरह के एफएमजी के क्वेश्चंस जो भी होंगे। ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।